शहर के बाज़ारों में अतिक्रमण की आड़ में जमकर हर रोज़ लाखों रुपए की अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली के इस खेल की परतें अब खुलने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारियों और नगर परिषद के अधिकारियों का गठजोड़ इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि नप अधिकारी अदालत के आदेश तक को नहीं मान रहे। शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर अवैध तरीके से लगने वाले संडे बाजार को लेकर स्थायी लोक अदालत के निर्णय के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब नगर परिषद के अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध स्थायी लोक अदालत में अदालत की अवमानना की याचिका दायर की जाएगी। शहर की पुरानी अनाज मंडी के रहने वाले एडवोकेट सुभाष खुराना ने स्थायी लोक अदालत में इस अवैध संडे बाजार को लेकर एक याचिका दायर की थी। सुभाष खुराना को इससे पूर्व नगर परिषद से ही आरटीआई के जरिए जानकारी मिली थी कि संडे बाजार पूरी तरह से अवैध तरीके से लगाया जा रहा है। इसी आधार पर स्थायी लोक अदालत ने भी निर्णय दिया था कि अवैध तरीके से लगने वाले बाजार को बंद कराया जाए तथा सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। स्थायी लोक अदालत के आदेश के बावजूद रविवार को संडे बाजार लगा और लोगों को पैदल चलने तक के लिए सड़कों पर जगह नहीं मिली। नगर परिषद के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद बाजार में जाकर तक नहीं देखा। याचिकाकर्ता एडवोकेट सुभाष खुराना का कहना है कि इस मामले में वह मंगलवार को ही अवमानना की याचिका दायर करेंगे। एडवोकेट सुभाष खुराना ने तो बाजार के प्रधानों तक को लपेटे में ले लिया है। उनका कहना है कि बाजार के प्रधान सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित है। बाहर है जो अव्यवस्था फैली हुई है, कुछ है जो बाहर से आके लोग है जो रोक लेते हैं, फिर उसके बाद में सड़क को आधी सड़क तक लगा देते हैं। उसके बाद जो सड़क बचती है तो उस पर दो दो लाइन रेडी की लग जाती हैं। अब वो है जो सिर्फ 5-6 फुट का रास्ता बचता है। नहीं, अवैध वसूली का आदेश भी आया कि फट न लगाया जाए। यहाँ तो अब वो कोर्ट का आदेश तो पहले भी आ लिए थे, पहले भी हो लिया था एक बार बंद करने के लिए, फिर इन्होंने शुरू करवा दिया। ये तो कानून प्रशासन है ना, जो कानून के बारे में कुछ नहीं सोचता है, वो पता नहीं किस नींद में बैठे हैं। ये था कि संडे बाज़ार के अंदर एक अवैध संडे बाज़ार लगता था। उस अवैध संडे बाज़ार के खिलाफ हमने पहले एक बार माननीय डीसी साहब को भी कंप्लेंट करी। उसके बाद हमने ईओ कमेटी को भी कंप्लेंट करी, जिसके ऊपर किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई ना की। उसके बाद हम आरटीआई के तहत हमने ये पता करवाया कि क्या ये जो संडे बाज़ार लगता है वो अवैध है या वैध है, जिसमें आरटीआई के तहत हमें पता चला कि नगर परिषद के ईओ उस टाइम मनोज यादव जी थे। उन्होंने हमें ये बताया था कि यह जो बाज़ार है वो अवैध है। फिर हम उसके बाद हम दोबारा गए माननीय अदालत PLA में, हमने केस फाइल किया। उस केस फाइल करने में कमेटी ने अपने पक्ष रखे कि ये जो कंप्लेंट डाली गई है वो निराधार है। उन्होंने इस केस को खारिज कराने के लिए अपने तथ्य भी रखे, लेकिन हमारे तथ्य मजबूत थे, क्योंकि एक तो हमारा सबसे जो जेन्युइन तथ्य था वो था जन सूचना अधिकार के तहत हमने जो ये पता करा था, उसके अंदर ये साफ तौर पे लिखा होता कि ये जो संडे बाज़ार लग रहा है वो बिल्कुल ही अवैध है। उन बिहाफ पर माननीय न्यायाधीश श्री जगभूषण गुप्ता जी ने अपना आदेश सुनाते हुए इस कंप्लेंट को हमारी को स्वीकार किया और कमेटी को दोषी ठहराया। और तो कमेटी को ये कहा, संबंधित अधिकारी जो कमेटी के हैं ईओ साहब और हरियाणा सरकार बजरिए माननीय डीसी साहब, इनको ये आदेश जारी किए कि किसी भी व्यक्ति को सड़क पर खुलेआम चलने की रोक टोक किसी को नहीं करने का अधिकार है। इस पर माननीय न्यायाधीश श्रीमान जगभूषण गुप्ता जी ने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले को सुनाने के बाद हमने परसों मीडिया के माध्यम से भी करा, लेकिन कल तो बड़ी कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कोर्ट ने आदेश ये दिए हैं कि जो ये संडे बाज़ार अवैध जो है वो बिल्कुल अवैध है। इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट कभी भी ना लगने दी जाए। ख़ास तौर पर जो ये था, ये पुरानी रेवाड़ी, क्यों मैं पुरानी अनाज मंडी का स्थायी निवासी हूँ, मेरा ऑफिस भी पुरानी अनाज मंडी के ऊपर है और आने जाने में हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। इस बिहाफ पे हमने ये संडे बदलना हुई कोर्ट। इस जो हमें तो बड़ा दुख होता है कि प्रशासन ने किया क्या है, जिसने, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रशासन है ये भी कानून को कुछ नहीं समझता। इन्होंने माननीय न्यायाधीश के आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई हैं। आप लोग भी आज देख रहे होंगे कि संडे के अंदर आज कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, कितने फड़ लगे हुए थे,
किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अपना चैन की नींद सो रहे हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक कुछ साथ कुछ भी बर्ताव हो, कोई इनका लेना देना नहीं है। जिला प्रशासन के खिलाफ आप कोर्ट जाओगे दोबारा? अब मैं इन जिला प्रशासन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई मंगलवार खुलते ही हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। मानते हो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो बाहर के फड़ लगाने की 40,000 रुपए तक की अवैध वसूली ये करते हैं? बिल्कुल सही बात है कि जो दुकानदार है वो पैसे लेते हैं, उसी ब्याज पर ही फंड लगाए जाते हैं। और मैं तो एक और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जो ये हमारे बाज़ारों के प्रधान हैं, ये भी कहीं ना कहीं दब्बू किस्म के प्रधान हैं। ये अपने दुकानदारों के दबाव में आ जाते हैं और ये पता नहीं फ़ोटो खिंचवाने वाले प्रधान हैं या इनका भी इसमें कुछ हिस्सा है। इसके लिए मैं क्लियर कुछ नहीं कह पाऊँगा।